तो इतने दिन के जो आप गायब रहे हैं उसका आज पूरा जो है फैसला यहाँ पर होगा। पहले तो ये बताइए कि जो यूसीसी, आप तुहिन जी और अजीज खान साहब को ले लीजिए जरा स्क्रीन पर, मैं उनसे शुरुआत कर रही हूँ डिबेट की। मुझे ये बताइए अजीज खान साहब, आज आ गया है यूसीसी, इस उत्तराखंड में लागू हो चुका है। मेरा सवाल आपसे ये है कि कल आपके नेता ने जाके डुबकी भी लगा दी है, पुण्य भी प्राप्त कर लिया है, आज अमित शाह जी भी वहां गए हैं, बहुत सारी खबरें आई। मुझे बात तो आपसे बहुत सारी खबरों पर करनी है, लेकिन यूसीसी आज लागू हो गया उत्तराखंड में। ये बताइए कि पूरे देश में अगर लागू होगा तो उसमें कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि ये समानता वाला कानून है और क्योंकि एक असमानता हमने देखी है वक्फ के जरिए भी, इसी वजह से ये बार बार कहा जा रहा है कि अगर समान कानून होगा तो ना वक्फ वाली डिबेट होगी ना सनातन बोर्ड वाली डिबेट होगी। देखिए सुचरिता जी, धन्यवाद। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ। पहले तो ये कहा जा रहा है कि साहब यूसीसी लागू हो गया, जो कि फर्स्ट स्टेट है। मैं कह रहा हूं कि गोवा में भी लागू है और पहले से लागू है। हाँ। कई सारी चीजें हैं, वहां पर मतभेद है। और एक बात आपने जिक्र किया, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जहां पर यूनिफॉर्मिटी होती है वहां डिफॉर्म की बात तो होनी नहीं चाहिए। अब आप खुद देखें ना कि इसी यूसीसी को लागू किया गया और ये कहा जा रहा है साहब कि आदिवासियों को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उन पर ये लागू नहीं है। फिर यूसीसी कहाँ रह गया? आप देखिए हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम में उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल प्रोविजन है 371 आर्टिकल। हाँ। आखिर स्पेशल प्रोटेक्शन क्यों? क्योंकि यूसीसी फिर नहीं रह गया। लेकिन इन सब मुद्दों पे हम बाद में जाएंगे। पहले तो ये जो प्रोविजन है, ये एक स्टेट में लागू करने के बजाय पहले तो इसको राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहिए मोदी जी को, और बाकायदे इसका ड्राफ्ट तैयार होता, उसमें तमाम कमियां जो पूरे, क्योंकि ये मुल्क जो है ये कई सारे धर्म, मजहब और कई सारे कल्चर से बना हुआ है। अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग चीजों को मानते हैं और उनको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उनको मैनेज नहीं करेंगे, ये एक ड्राफ्ट लाना चाहिए और सभी बुद्धिजीवियों से बैठकर इस पर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि ये जो आर्टिकल 44 है, मैं बताना चाहूंगा कि बाबा साहब ने उस वक्त इसको लागू क्यों नहीं किया? चाहते तो उसी वक्त लागू कर लेते, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है। क्यों नहीं लागू किया? क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें उन्होंने सोचा होगा और उन्होंने एक कोटेशन भी लिखा था, बाकायदे एक टैगलाइन दिया था कि अगर कोई भी सरकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, खासतौर से आर्टिकल 44 को बगैर सर्वसम्मति के लागू करती है तो वो सरकार का पागलपन होगा। किसी आपस में किसी से बहस नहीं, कहीं कोई बात नहीं, एक स्टेट में आप एक सिगुफा खड़ा कर देते हैं। साहब आपको आ रहा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक राष्ट्रीय स्तर पर इस पर बहस होनी चाहिए। बिल्कुल लागू करिए, लेकिन आपके क्लास क्या होंगे? क्योंकि जिस देश में हम रह रहे हैं वहां मल्टी कल्चर है। आप देखिए ना कि साउथ में, आप देखिए कि साउथ में एक औरत कई शादी कर सकती है, लेकिन आप नॉर्थ में आ जाइए, कई कनेक्शन देखा जाता, 5 जनरेशन का कनेक्शन देखा जाता है और उसके बाद शादी नहीं हो सकती। अजीज खान साहब, आप देखिए ये मुझे लगता है यूसीसी का जब ड्राफ्ट बन रहा था, जब डिस्कशंस हो रहे थे, तब भी हमने कई बार डिबेट्स की है। मेरा सवाल ये, आप ये कह रहे हैं कि पूरे देश में लागू करिए, डिस्कशन करिए और पूरे देश में लागू करिए। सवाल यही है, आज ये कहा जा रहा है क्योंकि जो नियम है यूसीसी में क्या कुछ बदला है, जरा उसे भी स्क्रीन पर डालिए चेतन, क्योंकि तुहिन जी अब सवाल यह है कि पूरे देश में क्यों नहीं, सिर्फ उत्तराखंड में क्यों? उसके लिए क्या किया जाएगा? क्या एक समानता वाला कानून है तो दिक्कत होनी चाहिए? वो कह रहे हैं बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी ट्राइब्स हैं, आपने आदिवासियों को छोड़ दिया, लेकिन आप लोग जानबूझकर यूसीसी लाते हैं कि मुसलमानों का जो पर्सनल लॉ है उसे खत्म कर दें। नमस्ते सुचरिता जी, सबको नमस्ते। देखिए, यूसीसी हमारे लिए एक वैचारिक प्रतिबद्धता है और जिस प्रकार से हमने आर्टिकल 370 को हटाया, जिस प्रकार से हमने सीएए लाया, उसी प्रकार से एक दिन पूरे भारत में यूसीसी भी आएगा। इसलिए तारीख कब बताओगे पूछना मेरे ख्याल से सबको बंद कर देना चाहिए। हम जब करते हैं तो बहुत बुलंदी के साथ काम करते हैं। हाँ, यहाँ जो है रास्ता थोड़ा अलग है। यहाँ चूँकि बहुत सारे जो है मतभेद हैं और कुछ ज़बरदस्ती मतभेद पैदा किए जा रहे हैं, हमने तय किया है कि जिन राज्यों में हमारी सरकार है वो राज्य सरकारें इसमें पहल लेगी और धीरे धीरे एक सर्वसम्मति कायम होगा। जब अगर 10-12 राज्यों में ये लागू हो जाता है तो स्वयं आप देखेंगे कि एक राय, एक समान सोच जो है यूसीसी के पक्ष में पूरे देश में उभर कर सामने आएगा। तो ये अंतर है यहाँ पर। और ये केवल और केवल देखिए, प्राथमिक तौर पर ये इक्वालिटी, जो इक्वालिटी हमें आर्टिकल 15 द्वारा दिया गया है, वो कई बार जो है
इन पर्सनल लॉज के तरह के कारण बाधित होता है। ठीक है। चाइल्ड मैरिज पर आज भी पूरी तरह से अंकुश नहीं लगाया जा पाया है। ये बहुत अहम बातें हैं जो यूसीसी में जिसका निदान है। तो मुझे नहीं पता क्यों इनको इतनी आपत्ति है यूसीसी से। अभी ये कुछ अजीब बातें कर रहे थे कि दक्षिण में महिलाएं अनेक शादी कर सकती है। अगर मैंने गलत नहीं सुना हो तो ये तो बड़ी विचित्र बातें कर रहे हैं केवल यूसीसी को रोकने के लिए, क्योंकि इनकी वोट बैंक उससे आहत होगी। अब ये तरह तरह की बातें, तरह तरह की आप अफवाहें अपना बना प्लान रहे हैं बताइए हिंदू समाज के बारे में। जो आप अपना बिल्कुल प्लान जो है- बताइए। देखिए आज देश के लिए बड़ी खबर है कि एक राज्य नहीं, मैंने उत्तराखंड ने अपना पूरी प्लान तरह से बताया। यूसीसी आज- लागू कर दिया है। क्या ये पूरे देश के लिए प्लान एक बन रहा है, मुझे ये बताइए, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट इस बात में है। उत्तराखंड के बाद बिल्कुल, अगला राज्य बिल्कुल, कौन सा मैंने है? आपको गुजरात वही होगा? कहा। मैंने गोवा ने पहल ले चुका है। गोवा इसमें पहल ले चुकी है। अगला राज्य गोवा होगा और इसके बाद जितनी भी भाजपा की राज्य सरकारें हैं मेरे ख्याल से वो सब इस पर मंथन शुरू कर चुकी हैं और आज नहीं तो कल यूसीसी हमारी राज्यों में आना शुरू हो जाएगा। आपने कहा सभी राज्य जो बीजेपी शासित हैं। अब मैं यूसीसी पर बात कर रही हूं। आज बड़ी खबर धर्म संसद से भी आई है जवाद साहब, क्योंकि वहां पर ये कहा गया और उस धर्म संसद के अंदर ये कहा गया कि एक सनातन बोर्ड जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि देश के अंदर वक्फ जमीन संपत्ति सारी हड़प रहा है और ऐसे चलता रहा तो पूरे देश पर कब्जा कर लेगा। अब मेरा सीधा सवाल ये है, समानता वाला कानून जिसमें सबके बराबर हक हो, सबको बराबर अधिकार हो, तो फिर शायद उस तरह की कोई सवाल उठेगा नहीं जो अभी उठता है वक्फ को लेकर भी। वो भी इसीलिए सीमित करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वहां असीमित अधिकार है। किसी भी धर्म में या फिर किसी भी तरह का कोई कानून जो असीमित शक्तियां देता हो उसको खत्म करने की बात। जी सुचेता जी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है, झूठ की पार्टी है, उद्योगपतियों की पार्टी है, तो इसी तरीके के प्रोपेगेंडे करते रहते हैं। उदाहरण आपको बता दूं, जिस यूसीसी की बात करी जा रही है वो यूसीसी है ही नहीं। आप कह रहे हैं इतना अच्छा कानून है तो उसने आपने ट्राइब्स को क्यों बाहर निकाल दिया? उसका बेनिफिट मिलना चाहिए ना। संविधान पढ़िए। नहीं, अब मैं आ रहा हूँ अभी। नहीं, मैं आ रहा हूँ ना सर। अच्छा, उनके लिए स्पेशल पावर है तो फिर वो यूनिफॉर्म नहीं आपके लिए बताइए कौन सा स्पेशल दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि वो उनके लिए बिल्कुल स्पेशल पावर है। स्पेशल पावर आर्टिकल स्पेशल 342 पावर को अलग से किया गया मैं है। अपनी बात कंप्लीट कंप्लीट करिए। अच्छा पहले वो कंप्लीट कर लेंगे। यूनिफॉर्मिटी का मतलब मुझे बता दिए। देश यूनिफॉर्मिटी को का मतलब मैं बताता हूँ। हमें भी यूनिफॉर्मिटी का 29 आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 है माइनॉरिटी का। अच्छा मुमताज जी एक मिनट पहले वो रख लें अपनी बात। हाँ अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, ये सरकार आप कह रहे हैं, अभी टोइन सिन्हा साहब बहुत बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं। हाँ। नीतीश कुमार से भी पूछ लीजिए और चंद्रबाबू नायडू जी पूछ लीजिए, वहां जाकर के ऐलान करिए। आप जाकर के बिहार के अंदर, मैं आ रहा हूँ, सब सरकारें हैं ना वहाँ पे, सब्र करिए, वहां जाके पूछ लीजिए, जल्द से जल्द पूछें और वहां जाकर के अमित शाह साहब ऐलान करें कि हम बिहार के अंदर भी यूसीसी लागू करेंगे। हम बाहर जगह जहां उनकी कोalition की सरकार है, अजीत दादा पवार से भी एक बार पूछ लीजिए कि वो इसका समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं, उनको चंद्रबाबू छोड़ नायडू दीजिए ना। क्यों? अब उनसे तो हम नीतीश कुमार से नहीं पूछ सकते, आपसे तो पूछ सकते हैं ना कि आप क्यों उसका विरोध कर रहे हैं। आप अपना विरोध बताइए। अरे भाई, एनडीए के जो घटक दल हैं वही विरोध कर रहे हैं, पूछ लीजिए आप। चंद्रबाबू नायडू ने तो बाकायदा अपना एक रुकन भेजा था इसके अंदर कि भाई यूसीसी के ऊपर और उसके बाद वक्फ बोर्ड का जो बिल लेकर है उसके दोनों विरोध में वो हैं। यहाँ पर भटकाने की, इधर उधर की बलगलाने की और देश के साथ छल कपट, जो 2000 का नोट चला करके अपनी सरकार नहीं चला पाई, वो सरकार यूसीसी का कानून लेकर के देश चलाने की बात कर रही है। अच्छा एक बात बताइए, ये तो नियत है आपकी, आपने क्या चला पाया? कोई राजनीतिक दल ज्वाइन कर रहे हैं आप? नहीं करूंगा तो बाकायदा बुलंद आवाज़ बुलंद किस तरह करूंगा। से आप